चलो थोड़ा सुकून से जी लिया जाए। चलो थोड़ा सुकून से जी लिया जाए। जो दिल दुखाते हैं, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रह लिया जाए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आज 1 फरवरी है और इसी 1 फरवरी को मैंने बताया था कि सोशल मीडिया पे मतलब वो इंस्टाग्राम स्टोरी सब जगह लगा दिया था कि मैं 1 फरवरी से हम बैच लेके आएंगे, संघर्ष बैच, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। आज क्योंकि आज हमारा 1 फरवरी है, तो कहने के मुताबिक आज से हम स्टार्ट कर देंगे मतलब क्या, संघर्ष बैच। ठीक है। इस बैच में आपको डेली डेली प्रोवाइड की जाएगी वीडियो। डेली एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और इसी वीडियो को देखते देखते, ऐसे वीडियो को देखते देखते आप 2026 तक एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसमें आपको कोई भी नहीं पिछाड़ पाएगा। ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसमें आप किसी से भी पीछे नहीं रह पाएंगे, हमेशा आगे ही निकलते रहेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री हमने बताया था कि 0 लेवल से पढ़ाएंगे। अगर आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, नाइन्थ मतलब 1 से लेकर मतलब 11 तक पढ़े हो और फिर भी मतलब क्लास अटेंड भी नहीं की हो, कुछ भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो 0 लेवल से पढ़ाएगा। बिल्कुल मैं आपको कुछ भी नहीं आता तो मतलब कि यहाँ पर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। जितना पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर, ऐसा पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आप तनिक भी हिचकिचाहट नहीं कर पाओगे, मतलब तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होगी, तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो इसलिए मतलब हमने नाम रखा था 0 लेवल केमिस्ट्री। मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। नो डाउट, नो हिजिकेशन, ओनली स्टडी विथ मी। ओके। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि 0 लेवल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है, वहाँ पे देख लीजिए, जिसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे, पहले लिखा है विलियन चैप्टर। क्या लिखा है? विलियन चैप्टर, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, परिभाषाएं आते हैं। ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट लेसन भी है, अच्छे से तैयारी भी करवा देंगे यहाँ से। तो देखिए, हाँ, मैं अब कुछ पॉइंट लेकर आया हूँ, कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ, जो कि आज वही उसी को बताया जाएगा यहाँ पर। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको जन्नत का सैर कराएंगे। ठीक है। तो को इसमें कहा कि मतलब कुछ टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है, हम पढ़ेंगे आज, जानते हो किसके बारे में? विलियन हो गया। आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो आज जान जाओगे। विलियन, विले, ठीक है, विले और विलायक, विलायक, ठीक है, विलायक हो गया, है ना। और हाँ, एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सांद्रता के पद। सांद्रता के पद और पद में मतलब सांद्रता के पद में हमें एक टॉपिक लेके आए हैं। पहला टॉपिक द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लेके आए हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। अगर आपको कुछ भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चिंता मत करिए, अभी आएगा आगे, क्योंकि अभी स्टार्ट ही तो हुआ है। अभी स्टार्ट ही तो हुआ है। अभी मैंने क्या मतलब महाभारत बता दिया जो आपको कुछ नहीं आ रहा है। अभी तो मतलब तीर भी नहीं उठाया, मतलब बाढ़ भी नहीं चलाया, तो कैसे हो जाएगा? देखो, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब इस चैप्टर में हम अभी क्या पढ़ेंगे। जस्ट देखो, पहला जो हमारा है, विलियन के बारे में अध्ययन करेंगे। विलियन क्या होता है, कैसे मतलब क्या होता है, कैसे बनता है, इस सबको बताया जाएगा। दूसरा टॉपिक जो हमारा है, विलय होता है। विलय क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा अच्छे से, और विलायक क्या होता है इसके बारे में भी बताया जाएगा। ये 3 टॉपिक तो मान लो एक के में हो जाए, सेम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बात आ गई सांता के पद में। कहोगे सर जी सांता के पद ये मतलब ये क्या है? तो बता दूंगा सांता के पद क्या है। ठीक है। सांता का पद क्या होता है ये भी बताया जाएगा। और सांता के पद में 2 या 3 टॉपिक आते हैं, उसको भी बताया जाएगा। लेकिन उसमें से पहला टॉपिक तो आज बता देंगे यहाँ पर, बिल्कुल आज खत्म ही कर देंगे। हाँ, एक बात और है, अगर आपको जितना यहाँ पढ़ाया जाएगा उसको नोट्स चाहिए, बिल्कुल हमारे लिखा मतलब हमारे जो द्वारा लिखा गया है, ठीक है, उसका नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा मतलब व्हाट्सएप चैनल लिंक दिया है, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है। वहाँ पर आपको मतलब वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आप लोग घर बैठ के हल भी करोगे अच्छे से। और मतलब जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका मतलब नोट्स भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। कोई एक को मतलब एक भी चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ बिल्कुल आप सुरक्षित रहेंगे। वहाँ पर आपको मतलब आप मतलब कहीं भी मतलब प्रचलित नहीं होगा, ना आपका नंबर कहीं जाएगा, ना कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास भी नहीं आएगा। बस आप उसे फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल, और उसमें आप मतलब जो भेजेंगे वो आपको देखिए, और मतलब जो मिलता है उसे पढ़िए। ठीक है। हमने क्या बताया यहाँ पर? हाँ, हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? विलियन पढ़ेंगे और विलेय पढ़ाएंगे और विलायक, और कुछ सांद्रता के पद में हम एक टॉपिक लिखा है द्रव्यमान प्रतिशत, इसको बताया जाएगा अच्छे से।
तो जो बढ़ते हैं देरी ना करके। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, हम पहले पढ़ते हैं बिलियन। पहला टॉपिक क्या लेते हैं, बिलियन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बिलियन क्या होता है। ये आज की क्लास में रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, ठीक है। और जो अगला क्लास मिलेगी आपको वो लाइव मिलेंगे, ठीक है, लाइव में। अब टाइम आपको बता दिया जाएगा क्योंकि अभी टाइम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे काम रहते हैं। देखो पहला जो टॉपिक है क्या है, विलियन है। पहला टॉपिक क्या है, विलियन है, बिलियन, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं तो सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब देखिए विलियन पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद परिभाषा देखा जाएगा, डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर हम जानते हैं जब हम क्या करते हैं, कोई पानी लेते हैं, जैसे कोई बाहर, गर्मी के मौसम क्या होता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, कोई बाहर से आया क्यों, तो सर्वप्रथम ठंडी के मौसम चाय बनता है, लेकिन गर्मी के मौसम क्या होगा, शरबत बनेगा, ठीक है, शरबत बनेगा। और प्लस में एक कटोरी लेते हैं, कटोरी, क्यों, और इस कटोरी में होता है हमारे पास क्या, शक्कर होता है, शक्कर होता है, इसके पास क्या होता है, पानी होता है, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इस कटोरी में के शक्कर को इस पानी में मतलब घोलते हैं, क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं। क्यों, जब कोई मेहमान आता है घर से बाहर, मतलब मेहमान आता है घर पे, तो क्या होता है, जब हम कोई आता है तो पहले पानी देते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम क्या देते हैं, दही चीनी सब मिक्स करके मतलब घोल के पिया देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बिलियन के समझ रहे हैं, बिलियन समझ रहे हैं, तो बिलियन में क्या समझते हैं कि जब हम क्या करते हैं, पानी में शक्कर को घोलते हैं, तो आप लोग जानते हो शरबत बनता है, क्या बनता है, शरबत बनता है, शरबत बनता है ना, ठीक है। चलो भैया शरबत बन गया मेरा, आ जाइए पीने के लिए। चलो जी, शरबत बन गया, ठीक है। जो बना है उसी को बोलते हैं विलियन, क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं, विलियन, ठीक है। हमने क्या बोला, जब हम क्या करते हैं, पानी में शक्कर को मिलाते हैं और फिर चम्मच से घोल देते हैं, तो जो मतलब बनता है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन, यानी कि विलियन बोलते हैं, ठीक है, बिलियन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आगे, अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, क्या पानी प्लस मिट्टी इसको घोल देंगे तो क्या बिलियन बन जाएगा। अब बोलोगे सर जी हाँ, तो हम बोलेंगे कि नहीं, तो बोलोगे सर जी ये कैसे बात हुई। अभी आपने बताया जब पानी में हम किसी को घोलते हैं तो बोलता है उसे वो हो जाता है, बिलियन बन जाता है, लेकिन अभी आपने बताया कि मतलब मिट्टी घोलेंगे तो बिलियन नहीं होगा, क्यों। तो देखिए यहाँ पर हमने ये बताया कि पानी में घोलेंगे तो विलियन होगा, लेकिन हमने पूरी बात नहीं बताई। देखिए अब पूरी बात सुनिए, जब हम क्या करते हैं पानी में या फिर एक दूसरे के समांगी मिश्रण को घोलते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, जो पूरी तरह से घुल जाए, क्या हो, पूरी तरह से घुल जाए और एक सोल्यूशन तैयार हो, जिससे मतलब जिसकी हिंदी होती है क्या, विलियन, जो एक विलियन बनता है। लेकिन हम जब पानी में मिट्टी को डुबोते हैं या फिर घोलते हैं, पानी में मिट्टी को घोलते हैं, तो हमारा क्या होता है, मिट्टी का कुछ कण उसी गिलास के तल में जो होता है बैठ जाता है। तो पूरी तरह से घुला कि नहीं घुला, नहीं घुला ना। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो हमारा मिट्टी और प्लस पानी वाला विलियन हुआ, सॉरी विलियन नहीं बोलेंगे इसे, तो उसे विलियन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो विलियन बनेगा वो विलियन नहीं होगा। अगर हम पानी में मिट्टी बालू या फिर कैसे ऐसे पदार्थ को हम डालते हैं, कुछ ऐसे अवयव को डालते हैं जो पूरी तरह से घुले ना, और कुछ कण उसके जमीन मतलब तल में बैठ जाए, तो उसे विलियन नहीं बोलते। हम विलियन किसको बोलते हैं, जो पूरी तरह से उसमें उस पानी के अंदर घुल जाए। हमें दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ लेना है जो क्या पानी में जिसमें घोलें वो पूरी तरह से घुल जाए, ना कि कुछ उसमें बचे, ठीक है। जब घुल जाएगा तो उसे बोलेंगे विलियन, अगर नहीं घुला तो उसे विलियन नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। अब देखो यहाँ पर, चलो हाँ, अगर इसको डिफाइन करें, इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जब जब मत लिखिए, लिखो दो या दो से अधिक या दो से अधिक अधिक समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को
दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। क्या बोला मैंने? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखो यहाँ पर हमने अभी बताया पानी जो होता है वो शक्कर जो होता है वो पानी में क्या होता है, पूर्णतः से घुल जाता है। तो ये समांगी मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ? और हम क्या करें इसमें, और नमक भी डाल दें। इसमें क्या करें, नमक भी डाल दें, प्लस में करके नमक का ले लें, एक पात्र ले लें किसका, नमक का। तो हमने क्या बोला है यहाँ पर, देखो दो या दो से अधिक चाहे दो ही ले लो, उन्हीं दो को, चाहे एक मटेरियल और बढ़ा दो। तो दो बोलो या फिर दो से अधिक बोल दो, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं विलयन, ठीक है। देखो अब यहाँ ध्यान दो, पानी जो शक्कर होता है वो क्या होता है, पानी में पूरी तरह से विलय हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बोलते हैं विलयन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई। अगर मान लें क्या नमक और पानी और नमक को मिला दे, पानी और नमक को मिलाए तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा? कहोगे सर जी बनेगा, क्योंकि अभी आपने बताया कि नमक और पानी को मिलाएंगे तो आपस में पूरी तरह से मिल जाएंगे। अभी आपने ये भी बताया कि जो चीज़ पानी में पूर्णतः से घुल जाती है वो होता है समांगी मिश्रण, और जो समांगी मिश्रण होता है तो जाहिर सी बात है कि विलयन होगा, ठीक है। चलो अब देखिए तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम हाँ विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, मात्र एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम पानी और प्लस बालू कर दें तो ये बताइए इसका जो तैयार होगा वो क्या विलयन होगा या नहीं होगा? उससे विलियम बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो बोलेंगे सर जी अब क्या बता दें। तो आप जाए मतलब तुरंत बोल दो कि मतलब कि वो जो होगा जो प्राप्त होगा विलयन प्राप्त नहीं होगा। कहोगे सर जी क्यों? तो देखिए यहाँ पर जब पानी में हम बालू को पूरा डुबोते हैं तो क्या घुल जाता है? नहीं। अगर नहीं घुलता है तो वो हमारा हो गया क्या, समांगी मिश्रण नहीं हुआ, ठीक है। अगर घुल गया तो उससे क्या कहलाता है, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी में बालू तो नहीं घुलता है ना, तो समांगी मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है जब समांगी मिश्रण नहीं होता तो हमारा विलयन नहीं होगा, और जब विलयन नहीं होगा तो इसका काम खत्म कर दो, और क्या, हटाओ इसे, इसका काम ही द एंड कर दो, ठीक है, खत्म हो गया। अगर हम इसमें क्या कर दें, बालू के चीनी रख दें, शक्कर रख दें, जो पूरी तरह से घुल जाता हो, अगर पूरी तरह से घुल गया तो उसे बोल देंगे क्या, विलयन बोल देंगे, क्योंकि जब पूरी तरह से घुल जाता है तो उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं, राइट, समांगी मिश्रण बोलते हैं। और जो समांगी मिश्रण बोलते हैं तो इसी से हम जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं विलयन बोलते हैं। जो चीज़ प्राप्त होगा उसे बोलते हैं क्या, विलयन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम बढ़ते हैं एक कदम, थोड़ी और बढ़ते हैं, एक कदम की ओर और बढ़ते हैं। हम एक कदम की ओर बढ़ते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। EX में देखिए, एग्जाम्पल में देखिए क्या है, पानी प्लस चीनी, क्या बनेगा, शरबत। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बहुत समझ लीजिए पहले, उसके बाद बताते हैं। देखो ये जो विलयन होता है ना, विलयन, इसमें क्या होता है, दो मटेरियल होते हैं, दो नाम होता है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। क्यों विलायक? आप बोलोगे सर जी अभी आपने बताया था इसको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, फिर आपने इसी में मिक्स कर दिया, क्योंकि भैया जो विलयन होता है वो दो ही मतलब क्या, दो ही मटेरियल से मिलकर बना होता है ना, जिसका नाम विलेय है और विलायक है। अब देखिए कोई फैमिली रह रहा है, जब मान लो कि विलयन बनता है तो उसके बीच में क्या होता है, वो ऐसे तो बोलेंगे नहीं विलयन बन गया, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसके अंदर का प्राप्त करना होगा, उसके अंदर मतलब वो ढूंढना होगा कि मतलब कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है, तो हम कैसे पता करेंगे, उसका नाम भी तो दिया गया है।
इससे मान लो क्या है, विलेय है, विलायक है, ठीक है। अगर मान लो कोई फैमिली में रह रहा है तो वैसे बुलाएंगे ना कि फैमिली, वो फैमिली जा रही है। तो मान लीजिए क्या है, एक घर है, एक घर है, पहले ही समझ लीजिए पात्र है, ठीक है। इस पात्र में, इस पात्र में क्या है, चीनी भी है, पानी भी है, ठीक है। क्या है, चीनी भी है और क्या है, पानी भी है, पानी भी है, ठीक है ना, पानी है। अब देखिए यहाँ पर जो पानी होता है और चीनी होता है, अभी प्रेजेंट टाइम में विलियन बन गया है। अब विलियन में चीनी पानी दिखता नहीं, इस दोनों मिक्स रहता है, विलियन बन गया है ना। अब इस विलियन को मान लेते हैं एक फैमिली है, विलियन का जगह ले ले फैमिली, और उस फैमिली में दो लोग रहते हैं, फैमिली में दो लोग रहते हैं और दोनों बहुत बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है, बड़े रहते हैं। तो हम उनका नाम लेकर तो बुलाएंगे नहीं, उनका थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो रिस्पेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका नाम देते हैं। ऐसे हम बोलते हैं चाचा, पापा, दादा, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे हम बोलते हैं विलेय, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेय और विलायक बोलते हैं। तो विलेय जो विलायक होता है, विलेय और विलायक होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक है, कैसे पता करेंगे। अब देखो कैसे पता करेंगे, ये देख लीजिए। जिसकी मात्रा, ध्यान दो, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, अभी डिटेल में भी लिखवाऊंगा, ठीक है। विलियन में जिसकी मात्रा, देखो ये पूरा विलियन है ना, इसमें जिसकी मात्रा या फिर जो सी घोलते हैं, ठीक है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उससे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ध्यान दो, विलायक। विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे बोलते हैं विलायक। अब ध्यान दो, सर जी ये कैसे पता करें कि कौन सा मात्रा कम है, कौन सा मात्रा ज़्यादा है। अरे भाई साहब, अगर हम क्या करें, चीनी ले लें, चीनी ले लें 5 ग्राम, और पानी ले लें, पानी ले लें 20 ग्राम, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक बिलियन बनेगा, ठीक है, एक बिलियन बनेगा। और उस बिलियन में क्या हो रहा है, इसमें प्रेजेंट टाइम में 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम हमारे पास चीनी है ना। तो 5 ग्राम चीनी है, तो चीनी हमारा क्या होगा, विलेय होगा। अब कहोगे सर जी ये समझाने का क्या क्या तरीका हुआ, बता रहा हूँ क्या तरीका हुआ। अब 20 ग्राम क्या है, पानी है, तो ये हम बोलते हैं, इसे विलायक बोलते हैं। अब सर जी फिर बोलोगे सर जी ये कैसी, मतलब समझाने का क्या तरीका हुआ। देखो तो बात सुनो, अगर मान लो हम 20 ग्राम पानी ले रहे हैं, अब 20 ग्राम में हम डाल दें 30 ग्राम चीनी, तो क्या घुलेगा, हाँ नहीं घुलेगा ना। तो जाहिर सी बात है, जिसकी मात्रा मतलब जब कम करेंगे इसको, चीनी को कम करेंगे तभी घुलेगा, और जब कम करेंगे तभी घुलेगा, तभी विलयन बनेगा। तभी क्या बनेगा, तभी विलयन बनेगा, ठीक है। तभी क्या बनेगा, विलयन बनेगा। और जब विलयन बन गया तो इसमें जाहिर सी बात है, हम चीनी कम डाले हैं, चीनी कम डाले हैं या विलेय पदार्थ की मात्रा कम डाले हैं, तभी तो मतलब विलेय बना है। अगर हम मान लो क्या है, 20 ग्राम पानी डाल दिए और 30 ग्राम चीनी डाल दिए, तो क्या घुलेगा, नहीं ना। तो पानी भी नहीं बनेगी, जाहिर सी बात, सॉरी विलेयन भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमने बोला कि जब हम 5 ग्राम चीनी लेते हैं और 20 ग्राम पानी लेते हैं, आपस में मिक्स करते हैं तो विलेयन बनता है। तो अब इसमें हम चीनी की मात्रा कितने लिए हैं, 5 ग्राम लिए हैं, और पानी की मात्रा जो 20 ग्राम लिए हैं। तो इसमें जो उसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो हमारा विलायक कहलाएगा, जिसकी मात्रा कम होगी उसे बोलते हैं विलेय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीनी है उसे बोलते हैं विलेय, और जो पानी है उसे बोलते हैं क्या, विलायक बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई। चलो अब बढ़ते हैं आगे, इसके डिफिनेशन की बात करें, अच्छे से तो देख लीजिए क्या हो रहा है आज। देखिए अगर हम बात करें विलेय की, विलेय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। इसकी परिभाषा बात करें तो विलेयन में उपस्थित में उपस्थित वे अवयव
जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा चीनी, पानी नहीं, नमक। इसकी मात्रा कम करेंगे तभी तो हमारा बनेगा क्या, विलयन बनेगा। ठीक है, अब डाली हेडिंग विलायक क्या होता है। विलायक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे, देखो बिल्कुल सेम है। इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि विलयन में उपस्थित वे अवयव जिसकी मात्रा दो बार जिसकी लिख दिया ना यहाँ पर, तो एक जिसकी काट दो यहाँ पर। अवयव जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं। अब देखें यहाँ पर, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, पानी। क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लो, इसकी शॉर्ट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने टॉपिक के मतलब देखते हैं कि सांद्रता के पद में, कि हमने अभी बताया था कि जो मतलब क्या होता है, क्या बोले थे, हाँ विलयन पढ़ेंगे, विलायक पढ़ेंगे, और सांद्रता के पद में मतलब एक टॉपिक और लेकर आया है, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कैसे बताएंगे, उससे पहले हम जान लेंगे सांद्रता का पद जो होता है वो क्या होता है। तो 2 मिनट रुकिए। हाँ तो देखिए, हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे जो सांद्रता का पद होता है वो क्या होता है, क्योंकि जब हम इससे जान लेंगे तभी तो हमें द्रव्यमान प्रश्न पता होगा कि द्रव्यमान प्रश्न मतलब होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम पता करेंगे कि मतलब वो सांद्रता का पद होता है वो क्या होता है ना। तो देखिए, मान लीजिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो पात्र हैं। एक में क्या है, एक में क्या है, 1 लीटर विलयन है, और दूसरे में भी क्या है, 1 लीटर ही विलयन है। ठीक है, और इसमें क्या है इसमें 5 ग्राम, या मान लीजिए हाँ 5 ग्राम शक्कर मिला हुआ है, शक्कर है। ठीक है, और इसमें क्या है, 20 ग्राम शक्कर मिला है। 20 ग्राम क्या है, शक्कर मिला है, 20 ग्राम शक्कर। ज़्यादा मीठा ना करके हम थोड़ा कम मीठा कर दें, 15 ग्राम। क्या है, 15 ग्राम। मतलब इसमें क्या है, 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम शक्कर मिला है, और इसमें 1 लीटर विलयन में 15 ग्राम शक्कर मिला है। तो इसमें मीठा तो कौन सा होगा, जो मतलब ये तो मीठा होगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या अंतर है, मतलब क्या मतलब कि इसमें इनके बीच में क्या अंतर है, यही पता करने के लिए हम कुछ टर्म्स का प्रयोग करते हैं। कुछ टर्म्स का प्रयोग करते हैं जिसकी हिंदी क्या होती है, पद होता है।
कुछ पदों का प्रयोग करते हैं, कुछ पद का प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं सांद्रता का पद। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं सांद्रता का पद। ठीक है, अब अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख लीजिए कि देखो, इसमें हम लिख सकते हैं 1 बिलियन में, पॉइंट पे लिख लीजिए, 1 बिलियन में क्या होता है आप लोग जानते हो? बिले और विलायक, और विलायक की मात्राओं को डिफाइन करने के लिए, डिफाइन मतलब प्रभावित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स बताए गए हैं, मतलब कुछ टर्म का प्रयोग करते हैं, हाँ, या फिर कुछ टर्म्स बनाते हैं, कुछ टर्म्स यानी कि पद, यानी बोले तो पद बनाते हैं जिसे सांद्रता का पद कहते हैं, सांद्रता का पद कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? इसमें क्या है, 1 लीटर विलेय में 5 ग्राम शक्कर है और इसमें 1 लीटर विलेय में 15 ग्राम शक्कर है। तो इनके बीच में या फिर इनकी मात्राओं को बताने के लिए हम कुछ टर्म्स का प्रयोग करते हैं जिसके बोलते हैं क्या? सांद्रता का पद, यानी सांद्रता का टर्म्स। ठीक है, टर्म्स की हिंदी पद होती है। ठीक है, कुछ पदों को डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं क्या? सांद्रता का पद। क्या इतनी बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं हम आगे, जो मतलब सांद्रता का पद के बारे में पढ़े। तो आप लोग पहला हेडिंग डाल लीजिए सांद्रता के पद। क्या डाल लीजिए हेडिंग? सांद्रता का पद। हाँ, तो पहला क्या हमारा तब द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई क्या है, एक पात्र है और इस पात्र में एक विलेय डाल देगा क्या? Ma, है ना, और दूसरा डाल दिया क्या? Mb, जो कि विलायक है। तो यहाँ लिख लीजिए, मतलब एक लिख लीजिए कि एक मतलब किसी बिलियन में, मतलब बिलियन में क्या है? विलेय को लिखते A, ठीक है, और विलायक B है, उपस्थित है। ठीक है, विलायक B उपस्थित है। तो कोई पात्र है, उस पात्र में Ma विलेय मिलाया गया है, दूसरा Mb मिलाया गया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मतलब विलेय का द्रव्यमान यानी A का द्रव्यमान बराबर क्या है? A का द्रव्यमान बराबर क्या है? Ma। ठीक है, अब बात करें B यानी विलायक का द्रव्यमान की बात करें तो हम बोल सकते हैं यहाँ Mb बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यानी विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलने के बाद क्या बनाते हैं? हम एक विलयन बनाते हैं। तो अगर विलयन के द्रव्यमान की बात करें, किसकी? विलयन की द्रव्यमान की बात करें तो क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान और प्लस में विलायक का द्रव्यमान, ये हो जाएगा ना, विलायक का द्रव्यमान, ये हो जाएगा।
अब विलेय का द्रव्यमान हम किससे लिखते हैं? एम ए से, इन्हें हम कर सकते हैं एम ए। और प्लस में ब्लैक का द्रव्यमान किससे लिखते हैं? एम बी से। ठीक है, ये हुआ थोड़ा बहुत, थोड़ी सी बातें। अभी ये नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा बातें बताया गया है, उसके आगे अब देखिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोला मैंने, सिर्फ मतलब कैसे, मतलब क्या वो किसको कैसे लिखते हैं उसको बताया गया है। अब देखिए, अगर हम बात करें सांद्रता के पद की, परसेंटेज की, तो उससे पहले आप एक वो निकाल लीजिए, रफ कर लीजिए। रफ में पूछा गया, मान लीजिए क्या है, हम मान लो कोई टेस्ट ले रहे हैं। मान लीजिए क्या है, मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ, रफ है, ROUGH, कोई रफ रफ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक टेस्ट ले गया है जिसका पूर्णांक क्या है, 20 नंबर। एक 20 मार्क्स का क्या ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें एक रीना नाम की लड़की, रीना नाम की लड़की उसमें से 10 नंबर पाई है। कितने नंबर? 10 मार्क्स पाई है, ठीक है, मिला उसको। अब देखिए, अगर बात करें इसके परसेंटेज की, तब इसकी परसेंटेज हमें ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जितना मिला हो उसको उतना लिखेंगे, प्राप्तांक और नीचे लिखेंगे मतलब क्या, पूरा पूर्णांक लिखेंगे। अब प्लस गुणे में क्या करेंगे, गुणे में हम 100 कर देंगे। क्या करेंगे? 100 करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। फिर अगर हम इसको काटें तो क्या बनेगा हमारा, तो हमारा निकल के आएगा 50%। क्या निकल के आएगा? 50%। तो हम ऐसे अगर मतलब निकालें तो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू 50%। ठीक है, निकल के आएगा। तो वैसे हम अगर सांद्रता के पद की बात करें, द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें, तो द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगा, अगर मान लो द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जैसे मान लो विलेय, ठीक है, विलेय, तो हम लिखेंगे विलेय, यहाँ देख लीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में जैसे मान लो क्या है, हमने वो रीना 10 नंबर पाई ना, रीना कितना पाई? 10 नंबर पाई। तो यानी कि यहाँ पर क्या, विलेय का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और जब कहा गया कितने नंबर का था, पूरे 20 नंबर का था। कितने नंबर का? 20 नंबर का, ठीक है, 20 नंबर का था। यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पूरे बिलियन की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी, पूरे बिलियन की बात हो रही है। तो यहाँ कर लो बिलियन का द्रव्यमान, क्या कर सकते हो, विलियन का द्रव्यमान, का द्रव्यमान, द्रव्यमान कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ बताया था, यहाँ पे कहा गया इसकी परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो यहाँ भी तो एक प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ परसेंट, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ भी 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे भाई साहब, 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, इससे जो जिससे लिखते हैं उसको नाम लिख दें। जिस विलेय का द्रव्यमान किससे लिखते हैं, विलेय का द्रव्यमान को लिखते हैं MA से। किससे? MA से। थोड़ा ब्लैक पेन से लिख दो, अच्छा रहेगा। MA, देखिए विलेय का द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, MA से। अब देखिए क्या यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान, देखो विलयन का द्रव्यमान कैसे होगा, हमने बताया विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि MA प्लस MB। तो यहाँ लिख दो MA प्लस में MB, और गुणे में 100 कर दो। ये हुआ हमारा परसेंटेज बाई W की, ठीक है, फार्मूला। तो इसे नोट कर लो आप लोग। उसके बाद हम देखते हैं आगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम अब अगर हम क्या करें, द्रव्यमान प्रतिशत को डिफाइन करें, क्या करें, द्रव्यमान प्रतिशत को डिफाइन करें, यानी परिभाषित करें, तो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि किसी विलयन, सॉरी, हाँ, किसी विलेय पदार्थ, किसी विलेय पदार्थ, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की, के भार भागों की, वह संख्या जो, वह संख्या जो, जो क्या हो रहा है, जो विलियन में, विलियन के, जो
विलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित है, भार भागों में उपस्थित है या फिर उपस्थित है, उसे उपस्थित है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करने की बात है तो इस तरह से हम उसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखिए आगे, देखो कहा गया किसी विलेय पदार्थ के ग्राम भागों की वह संख्या, किसकी? साथ में बोलिए, किसी विलेय पदार्थ के ग्राम के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित होता है। क्या होता है? कोई विलियन होता है जिसका मानना क्या है? 100 ग्राम है। कोई विलियन कितना है? 100 ग्राम का है। उस विलियन में क्या होता है? कितना विलेय पदार्थ घोला गया है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना होगा। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, किसका? इस सूत्र का इस फार्मूला का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम देते हैं अब एक क्वेश्चन, क्या बोलते हैं? एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया 10 ग्राम 10 ग्राम विलेय विलेय उपस्थित है। नहीं, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई कहा है, मतलब कोई 10 ग्राम विलेय है जो कि उपस्थित है किसमें? जो कि उपस्थित है किसमें? 20 ग्राम विलियन में। 20 ग्राम विलियन में उपस्थित है। 20 ग्राम विलियन में क्या है? उपस्थित है। समझ लीजिए यहाँ पर क्या बोला मैंने कि कोई 10 ग्राम विलेय है, कोई क्या है? 10 ग्राम विलेय है जो उपस्थित है 10 मतलब 20 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो देन मतलब कि तो हमें ज्ञात करना है परसेंटेज बाई डब्लू, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम हमें जो दिया है उसे ले लेते हैं। क्या दिया है कि 20 ग्राम विलियन में 20 ग्राम विलियन में क्या हो रहा है? 10 ग्राम विलेय घोला गया है। 10 ग्राम क्या है? विलेय उपस्थित है। तो जब 20 ग्राम है, 20 ग्राम में इतना उपस्थित, तो हम अगर 1 ग्राम में निकाल लें, 1 ग्राम विलियन में निकालें तो क्या कर सकते हैं? अगर हम 1 ग्राम विलियन की बात करें, 1 ग्राम विलियन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 10/20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, ग्राम विलेय हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम क्या करें यहाँ पर कहा गया 100%, किसमें? 100 की W/W परसेंट याद करना है। तो अगर हम 100 ग्राम विलियन में देखें तो कितना निकल के आएगा? 100 ग्राम विलियन में हम देखें कि कितना विलेय उपस्थित, तो क्या करेंगे? 10/20 अब गुणे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा हमारा? हाँ, क्या निकल के आएगा? 20 0 0 कट गया, 2 तो देन दैट इज इक्वल टू 50%। क्या निकल के आएगा? 50% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमें कुछ ज्ञात करने के मतलब वो होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर हम कुछ क्वेश्चंस दें जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें कहा गया है, कुछ बुक से क्वेश्चन है। कहा गया 90 ग्राम जल में पहला क्वेश्चन है, 90 ग्राम जल में 20 ग्राम शक्कर 20 ग्राम शक्कर 20 ग्राम शक्कर घोला गया है। घोला गया।
तो तो क्या करना है, शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फार्मूला को मिटा रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा बस, ठीक है। देखो देखो यहाँ पर कोई क्या है, पात्र है, ठीक है। इस पात्र में एक विलयन तैयार है, क्या है, विलयन है, ठीक है। उस विलयन में क्या है, 20 ग्राम और 90 ग्राम, 20 ग्राम शक्कर घोला गया है, ऊपर लिखा है 20 ग्राम क्या है, शक्कर घोला गया है। और क्या है, 90 ग्राम घोला गया है, क्या, जल। 90 ग्राम क्या है, जल घोला गया, जल। अब देखिए, हमने बताया था कि जो शक्कर होता है, मतलब विलेय पदार्थ होता है, विलेय विलेय होता है, उसे लिखते हैं Ma से, क्योंकि हमारा जो शक्कर होता है वो विलेय होता है ना, और जो हमारा जल होता है वो विलायक होता है। तो विलायक पदार्थ को लिखते हैं Mb से, इस Mb से। ये दोनों घुले हुए हैं इस पात्र में, तब बनता है एक विलयन बनता है। फिर अगर हम पूछा गया तो इसमें लिख लीजिए आप लोग, दिया है, कैसे दिया है। इसको हल करने से पहले आप लोग क्या करिए, दिया जो दिया रहता है उसे लिख लो। दिया है कि विलेय पदार्थ यानी ए का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान क्या है, Ma। ए का द्रव्यमान यानी कि Ma से लिखते हैं, Ma इक्वल टू कितना है, 20 ग्राम है, 20 ग्राम। अब बी का द्रव्यमान यानी कि विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान को लिखते हैं किससे, Mb से लिखते हैं। ये कितना है, 90 ग्राम है। तो अब देखिए देखिए, अब हम क्वेश्चन में कहा गया था, जिससे अगर हम बात करें इसके डब्लू मतलब परसेंट बाई डब्लू की, ठीक है, तो हमारे पास सूत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Ma अपॉन में Ma प्लस Mb और गुणे में 100, ठीक है। तो देख लीजिए, मान पुटअप कर दीजिए। अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें, द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें, तो कैसे निकालेंगे कि पहले हमारा जो रहेगा उससे बोलेंगे कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान यानी कि ब्रैकेट में Ma लिख दें, ठीक है। फिर बटे में कुछ दिया हुआ है, बटे में क्या दिया है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विलय का द्रव्यमान है, विलयन के द्रव्यमान में क्या क्या आ जाएगा, विलयन के द्रव्यमान में आ जाएगा Ma प्लस में Mb आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Mb। क्या इतनी बात समझ में आई, देखो। और गुणे में, क्योंकि परसेंटेज याद कर रहे हैं इसलिए क्या आ गया, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा डब्लू, अब इसे मिटा देते हैं ना, उसके बाद देखते हैं। डब्लू नहीं, Ma कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है। और जो विलयन का द्रव्यमान होता है उसमें विलेय और विलायक दोनों मिला रहता है, एम यानी Ma भी और Mb भी, ठीक है। और प्लस मतलब गुणे में 1000 करना है, सॉरी 100 करना है। तो हम अगला पॉइंट कैसे लिखेंगे, बराबर इक्वल टू, ठीक है। Ma का मान कितना दिया है, 20 ग्राम, 20। अब बटे में क्या है, Ma यानी 20 और प्लस में Mb यानी 90 ग्राम, 90। ये दोनों दिया है ना, दोनों दिया है। अब गुणे में 100 कर दो, कितना आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, अभी नहीं करना चाहिए था। अगला आ जाएगा क्या, 20 बटेमा 110 और गुणे में 1000, सॉरी 100। ये कट जाएगा, बचेगा दैट इज इक्वल टू 18% बचेगा। ये होगा हमारा आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा
अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगली क्लास में बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे, तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप लोग क्या करिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, और क्या इंस्टाग्राम चैनल लिंक है, मैं सब पूरा लिंक दिया है उसमें, तो आप ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम पर डे एक नई नई वीडियो में। ठीक है, एक नए नए अंदाज में। तो यहाँ तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।